मुझे बताओ दुनिया में क्या रहा है। ये जो मुसलमानों की मौजूदा दौर में मुसलमानों की खस्ता हाली और तनज़ली का सबब है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल का हल होना नहायत ज़रूरी है कि जिसका तज़किरा आजकल के मुसलमानों की ज़ुबान पर है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान सदर मुमलिकत से लेकर एक मामूली किस्म के आदमी तक सब तरह तरह के मसाइब और आफात का शिकार है और एक आम किस्म की बेचैनी, बेइत्मीनानी और तबाही की कैफियत है। जबकि इस्लामी दुनिया के पास जो है वो उम्दा जहन, वसी ज़राए और असबाब और वसाइल की कमी भी नहीं है। और ना आज की दुनिया में मुसलमानों की तादाद कम है, मुसलमान तादाद के एतबार से दुनिया में दूसरी अजीम अक्सरियत है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुसलमान सबसे ज़्यादा जलील, ख्वार और बेवज़न है। ना सियासत में इनका कोई मुकाम है और ना इनके दरमियान कोई इत्तेहाद और इत्तेफाक है, ना वक़ार है और ना एतबार है। और ये इसी वजह से है कि हालांकि पहले थोड़े से ही मुसलमान बहुत से दुश्मनाने इस्लाम पर भारी पड़ते थे, क्योंकि आज के मुसलमानों ने ना सिर्फ लफ्ज़ इस्लाम का नाम बाकी रखा है। ना आज के मुसलमानों के पास इस्लाम के अकायद है, ना अखलाक है, ना किरदार है, ना अमाल है, ना अतवार है। आज के मुसलमानों में एक दो बुराइयां नहीं बल्कि बुराइयों की फ़ौज है, गुनाहों का अंबार है। नमाज रोज़ा तो पहले ही नहीं था, अब जो है वो काम धंधा भी नहीं, दूसरों का गाना, दूसरों को बुरा कहना, ऐब निकालना, राजों को तलाश करना, दिल में बुग़्ज़ रखना, गुमराही की तरफ दौड़ना, किताबुल्लाह और सुन्नत से बेरगबती, यही अब मुसलमानों का काम है। और तो ख़वातीन क्या करती हैं कि जो है वो बहुत सारी ख़वातीन को देखा गया है। ठीक है, आपको जो आपकी उम्र है, मैं ये नहीं कहती कि इस उम्र में हमें चाहिए कि बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अपने घरों में रह कर कुरान मजीद की तिलावत करें, रोज़ गुस्ल करें, थोड़ी देर वॉक करें, घर के थोड़े छोटे मोटे काम करें। ये एक ही बात उधर ली, उधर की बात इधर दी। ये आजकल ट्रेंड बन गया है कि दूसरे को घरों में जाना है, एक औरत ने बातें लेनी है, फिर औरतों को इकट्ठा करना है और उन औरतों को जो है वो सब का बताना है और इस चीज़ को बहुत अच्छा समझना है। और लोगों ने ऐसे लोगों को पसंद करना है कि जो बातें जो है ना वो दूसरे लोगों की उठा के आपके पास लेके आएँ। हालांकि उनके अपने घरों में का ये हाल है कि हो सकता है कि अपने घरों में जो है ना उससे भी ज़्यादा जो है ना कोई पूछने वाला ही ना हो, कोई सलाम करने वाला ही ना हो, लेकिन दूसरों की बहुओं की बातें करना, दूसरों की बातें और लेकर इधर से उधर करनी और दूसरों के घरों में फसाद डलवाना, ये आम जो है ना वो हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस चीज़ से बचाए। फिर क्या कि किताबुल्लाह और सुन्नत से बेरगबती, यही मुसलमानों का आजकल काम है। और आजकल के मुसलमान सिर्फ अपना नस्ली मुसलमान होने के लिए काफ़ी समझने लगे। हालांकि कुरान ने मुसलमानों को बशारत और निजात और उक़बा के राहत के हक़दार बनने के लिए सिर्फ नस्ली मुसलमान होने से वादा नहीं किया। ये नहीं कि हम मुसलमान पैदा हो गए हैं तो हम बुरे अमाल करते रहें, लोगों को तकलीफ़ देते रहें, उनके दिल दुखाते रहें, उनके हक़ मारते रहें और नापर्दा करें और बेहयाई आम हो, चुगली आम हो, गिबतें आम हो और उसके अलावा जो है ना नमाज की तरफ रुझान हो, ना ज़कात की तरफ रुझान हो, तो फिर हम कहें कि जो है ना जन्नत पे हमने कलमा पढ़ लिया लेकिन हमने जन्नत में जाना है। याद रखें, जन्नत ज़रूर जाना है। जो आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में से आए हैं उन्होंने जन्नत में ज़रूर दाखिल होना है, लेकिन अमाल का हिसाब किताब देकर। ये बात हर मुसलमान को याद रखनी चाहिए कि किसी चीज़ की कदर व कीमत उसी वक्त तक है कि जब तक वो अच्छी हो, ठीक तरह से काम करे और जिसके काम के लिए उसे बनाया गया हो। अब मिसाल ये है कि अगर एक घड़ी को लीजिए कि अगर वो सही वक्त बताए तो इसकी कदर की जाती है और इसको हिफाजत से रखा जाता है, और अगर वो सही वक्त ना दे तो इसकी ना कोई कदर रहती है और ना हिफाजत। इसी तरह खुदा ताला की निगाह में मुसलमानों का हाल है कि जब वो अपनी ज़िम्मेदारी की कदर नहीं करता तो खुदा की निगाह में भी इसकी कोई कदर नहीं रहती।